हेलो माय फ्रेंड्स, जेड ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, फिर से आज एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और उन्हीं लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है और जिनको 100% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके, अगर आपको अपने रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन को कन्फ्यूजन भी है कि है या नहीं, फिर भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनको विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखिए। ओके, तो यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए। आप जितना अपने यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, डिवाइन से कनेक्ट कर पाओगे, अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका रीडिंग मैच होगी। ओके गाइस, तो मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में सोचकर इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं उस इंसान का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या है इस समय का करंट फीलिंग्स। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और 24 घंटे जिनके बारे में सोच रहे थे वो इंसान और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं। मैंने कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लेता हूँ, क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है द डेविल का कार्ड। ओके, डेविल का नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द लवर का कार्ड। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम का एनर्जी है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, सिर्फ वाइस वर्सा देख लेना जो भी है, लेकिन आपका और आपका पार्टनर का है, इसमें कोई तीसरा इंसान नहीं है। ओके, तो बॉटम का एनर्जी से आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, ऐसा बता रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए छोड़ के चले गया था, आपको दुख दर्द में छोड़ के चले गया था ये इंसान, मांसधार पे छोड़ के चले गया था ये इंसान। ठीक है ना, आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से बहुत ही रुलाया, परेशान करके वो इंसान ने आपको मांसधार में छोड़ के चले गया, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जो थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज़ किया ना, तो वहाँ पे भी उसको सक्सेस नहीं मिला, वहाँ पे भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिला। और इस समय दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी सोच के गया था ना आपको छोड़ के, वही चीज़ उसको सफल नहीं हुआ। आपका पार्टनर को वहाँ पे दाल नहीं गला, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है। और ये भी दिख सकता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि जब से आपको छोड़ के गया ना, तब से उसने अपने लाइफ में सैडनेस और एक दुख का वो न्योता दिया है, मतलब आ बैल मुझे मार, इस तरह से। ठीक है ना, तो आपका पार्टनर वो जहाँ पे भी गया है आपको छोड़ के, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आपके पास आना चाहता है और बिल्कुल भी खुश नहीं है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। वो भी ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको कुछ गिफ्ट दिया था, या तो आप लोग का बच्चे थे, जो भी थे, जैसा भी थे उसने दिया था, तो हो सकता है वो भी लेके गया होगा। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुख है, आपकी तरफ आना चाहता है और आपको देख रहा है कि आपने उसको पूरी तरह से इस रिश्ते को मूव ऑन कर दिया हो, आप इस रिश्ते से बाहर निकल चुके हो, जिसके चलते आपका पार्टनर और ज़्यादा दुखी है। उनको लगता है तो एक तो उसने आपको छोड़ के चले गया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, और नेक्स्ट ऊपर से आपका पार्टनर जब आपके पास आना चाहा तो वो आप भी इस रिश्ते से जा चुके हो। तो वो कहते हैं ना कि हर कोई को सच्चा प्यार नहीं मिलता। सच्चा प्यार इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमेशा लोग ना बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग जाते हैं, और बहुत ही कम लोगों को बेहतरीन मिलता है और बाकी लोग बेहतरीन को भी खो देते हैं। और जब बेहतर के पास आते हैं तो बेहतर भी उसका हाथ से निकल चुका होता है। तो आपका पार्टनर का सेम हालत है, उसने बेटर को आपको छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग गया था, जिसके चलते आपका पार्टनर भी अभी आप ही को घूम फिर के आपके पास आना चाहता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत दूर निकल चुके हो, आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो। ठीक है ना,
आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है, जहाँ पे भी है वहाँ से निकलना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस द डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ही ज़्यादा ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि एक दूसरे को बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहा है, एक दूसरे को बिलीव नहीं कर पा रहा है। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन को दोनों में झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे का बाल नोच रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, एक दूसरे को उल्टा सीधा गालियां बक रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम करता हुआ दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपको पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स किया होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसा उल्टा सीधा काम किया होगा जिसके चलते आपका पार्टनर ने उसके तरफ अट्रैक्शन में आ गया था। आपका पार्टनर का लालच था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर, आपका पार्टनर को पैसे को लेकर, फिजिकली लेकर ऐसा लालच था, जिसके लालच में आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा था। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को दिखावा कर रहा था, शो ऑफ कर रहा था कि वो इंसान आपका पार्टनर के लिए जान छिड़कते हैं, मरते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब उन लोगों ने साथ आया, काफ़ी टाइम गुजारा, तब उसको पता चला कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा है, जबकि वो प्यार नहीं है, शो ऑफ कर रहा है प्यार करने का। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिल्कुल भी अभी कमियां, जो भी कमियां थे ना, सब कुछ सामने आ गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का। अभी आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कमियां को देखकर बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रहा उस इंसान को। और ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर को, जो भी पास्ट में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का जो भी माया जाल फेंका था, जो भी उसने ब्लैक मैजिक किया था, जैसे भी किया था आपका पार्टनर को अपना बनाने के लिए, साम दांड भेंट जो भी उसने यूज़ किया था, आपका पार्टनर को तो पा लिया उसने, दिमाग से आपका पार्टनर को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। लेकिन आपका पार्टनर, ये देखा जा सकता है, आज भी आपका पार्टनर आपको याद करते हैं, तो आज भी उनको लगता है कि आज भी उनका दिल आपके पास ही है, ठीक है ना, आपके पास ही है उनका दिल, आज भी आपको भूल नहीं पा रहा है वो इंसान। अभी ये दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को फिजिकली देख के, नहीं तो पैसे को लालच के, जिसको देखकर आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के साथ रिश्ता बनाया था हो। ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो भी सोच के आपके पार्टनर का साथ रिश्ता बनाया था वो कंप्लीट हो गया है। ओके, वो लालच कंप्लीट हो गया है, वो चाहत कंप्लीट हो गया है। ऐसे दिख रहा है, जब से एक कहते हैं ना, जब तक मतलब रहता है तो इंसान को कदर करता है, मतलब खत्म हो जाने के बाद कौन तुम हो, कौन क्या है तुम्हारा, इस तरह से। तो आपका पार्टनर को भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया है कौन हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता नहीं, इस तरह से। तो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा बुरा लगे इस बात को, और जो भी उसका डेविल वाला एनर्जी था वो आपका पार्टनर ने देख चुका है कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर को फिजिकली पाना चाहता था। अभी ये भी दिख रहा है डेविल का कार्ड कि आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है, पूरी तरह से आपका पार्टनर को चूस लिया है, फिजिकली भी उसने आपका पार्टनर को चूस लिया है, पैसे से भी चूस लिया, हर तरफ से आपका पार्टनर को मतलब उसने मतलब चूस लिया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में अभी कुछ भी नहीं बचा, सब इज्जत दांव पे लग चुका है आपका पार्टनर का। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी आपका पार्टनर ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, ठीक है ना। अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपका पार्टनर अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा एक गलत इंसान को चुन लिया अपने लाइफ में, ठीक है ना, गलत इंसान को चुन लिया, जिसके चलते अभी ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को रखेल बनाकर रखना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ना भी चाहता है, ठीक है ना, उसका बुरी आदत को पता चल गया, जिसके चलते आपका पार्टनर छोड़ना चाहता है। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है आपका पार्टनर को जान से मारने की धमकी दी है, आपका पार्टनर को जान से पूरी तरह से उसने बोला है तुम चाहे कैसे भी रहो, गिड़गिड़ते रहो, चाहे घुटने पे रहो, चाहे मर के रहो या तो हंस के रहो, जो कोई भी फिक्र नहीं पड़ता, लेकिन तुम तो मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, तुम आए हो अपने मर्जी से लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। इस तरह से आपका पार्टनर को पूरी तरह से डरा धमका के रखा है वो इंसान ने। और आपका पार्टनर को पूरी तरह से जो दिल में प्यार था, इज्जत था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, उस प्यार का जगह में नफरत पैदा हो गई, उस इज्जत के जगह आपका पार्टनर के दिल में नफरत पैदा हो गया है। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर उस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पूरी तरह से आपका पार्टनर को जान से मारने की धमकी दे दिया है कि अगर तू मुझे छोड़ के चले जाए तो तेरा जिंदगी खराब कर दूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे फैमिली को तहस नहस कर दूंगा। बहुत बुरी तरह से आपका पार्टनर को डरा के धमका के उस इंसान ने रखा हुआ है।
और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को जो भी लालच था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने फिजिकली वो पा लिया, फिजिकली आपका पार्टनर का कहीं का नहीं छोड़ा। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को सब कुछ लूट लिया, इज्जत के साथ पैसे भी लूट लिया, सुकून चैन सब कुछ लूट लिया। अब जब आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ नहीं बचा तो घूम फिर के उसको समझ में आ गया है कि ये कितना खतरनाक और कितना गंदा और नीच इंसान है। और अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है, भले आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया, एक डेविल एनर्जी दिया, आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया, नेगेटिविटी दिया, लेकिन फिर भी आज वो इंसान ना आपको भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि आप ना बहुत ही अच्छा थे। भले आप उनके लिए गुस्सा करते थे लेकिन आप सच्चा थे। भले आपने बहुत कुछ रोक टोक किया था उस इंसान के लिए, लेकिन किसके लिए किया था? क्योंकि आप उनको आप आपका पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा वो थे, क्या थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक रहता है ना कि हाँ बहुत ही लगाव था। लगाव रहने के चलते आपने उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया, लेकिन पास्ट में आपका पार्टनर को लगा था कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, अच्छे इंसान नहीं हो, आप बहुत कंट्रोल करता है। लेकिन उसको समझ में आया पास्ट में अगर आपने ऐसा कंट्रोल किया था तो इसलिए किया था क्योंकि आपको बहुत लगाव था। आप नहीं चाहते थे कि आपका पार्टनर किसी गंदे सिचुएशन में पड़ जाए, किसी बुरे आदतों में पड़ जाए या तो बुरी कुछ ऐसा। और ऐसे भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर के पास्ट में बहुत ज़्यादा बुरी आदत थी कि लोगों से फ्लर्ट करना, स्मोक करना, ड्रिंक करना, नहीं तो बहुत कुछ ऐसी ऐसी प्रॉन देखना, इस तरह से आदत रह सकती है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है और ठीक है ना, आपको लेकर बहुत ज़्यादा जलस फील करता है। वो आपका पार्टनर को लगता है कि आप किसी और के साथ टाइम पास कर रहे हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उनको, ठीक है ना। उसने जो किया था उसके बारे में तो वो सोच ही रहा है, ऊपर से आपके बारे में भी ये सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो उनका सारे बिहेवियर को लेकर, जिसके चलते आपका पार्टनर आपसे डर रहा है फिलहाल। और ये भी दिख रहा है कि आपको दूर से ही आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। वो किसी और के साथ नहीं देख सकता है आपको, आपका पार्टनर किसी और के साथ बिल्कुल भी देख नहीं सकता। वो किसी और के साथ देखता है तो उसका खून घोल जाता है, जिसके चलते आपका पार्टनर इस टाइम पे तो आपके लिए एक्शन नहीं लेगा, कुछ नहीं दिखाया, लेकिन आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको मना के ही छोड़ेगा, अपने लाइफ में ला के ही छोड़ेगा, ठीक है ना। और उस थर्ड पार्टी को मुंह फेर लेगा उनसे, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर आपको पाने के लिए साम दान भेंट जो भी उससे बनता है ना सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी उसका सिचुएशन बिल्कुल भी खराब है, जिसके चलते आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर उस नेगेटिविटी से निकलना चाहता है, लेकिन वो मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन उससे कुछ बन नहीं रहा। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ट्रस्ट इशू आ चुके हैं, दोनों का रिश्ता खराब हो चुका है। दोनों ने जो भी पैसे को लेकर, फिजिकली लेकर लालच था उन लोग का, वो सब पूरा हो चुका है। वो कहते हैं ना, जब एक बार डिज़ायर पूरी हो जाए ना तो सच्चा भावना जागती है। सच्चा भावना जो जिससे हम ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं ना, एक बार डिज़ायर ख़त्म होने के बाद वही इंसान याद आता है, वही प्यार हम पाना चाहते हैं। तो आपका पार्टनर का भी यही देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो भी करना था, फिजिकली होना था, उसके साथ जो भी गुलू गुलू करना था, जो भी करना था उसने कर लिया, जो भी उसको पाना था पा लिया। अभी जब पाके उस चीज़ से ना वो इंसान ना उभर चुका है। अभी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुका है। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कह दिया है कि तुम मेरे लिए पनौती हो, तुम जब से मैंने तुम्हारा साथ दिया तब से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुका है, मैं जॉबलेस हो चुका हूँ, मेरा फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो गया, मेरा करियर डिस्टर्ब हो गया, मेरा सब कुछ उथल पुथल हो गया है, सब तुम्हारे कारण तुम्हारे साथ आके ही मैंने अपने जीवन को ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना, इस तरह से। तो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी कहता है तुम ही तो आई थी, तू तो खुद आया था मेरे पास, चल चल के बड़ा उछल के, अभी क्या हो गया, ठीक है ना। अब तू तो आई थी मेरे पास, तू अपनी मर्जी से आई थी, लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से, तुझे मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। अगर तू मुझे धोखा देगा, चीट करेगा ना, तो तुझे मैं अच्छे से बताऊंगा कैसा मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ठीक है ना। तुझे ऐसे नहीं छोड़ने वाला, तुझे रास्ते पे ले आ जाऊंगा, तुम्हारे सारे फैमिली को मैं भिखारी बना दूंगा, हर तरफ से तुम लोग का ना पूरा परेशान कर दूंगा मैं, बस तू एक बार मुझे धोखा दे के देख बस। इसके चलते आपका पार्टनर चाह कर भी उस इंसान को साथ मतलब कुछ गलत नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपका पार्टनर खुद ही अपने ही सिचुएशन पे रोए जा रहा है और सिर्फ रो ही जा रहा है कि उसने ना एक हीरे को छोड़ के ना उसने कोयले को
चुन लिया है, जिसके चलते आपका पार्टनर को अभी कर्मा भुगतना पड़ रहा है। आपका पार्टनर अगर उसका फैमिली मेंबर भी था, बहुत ही ज़्यादा कह रहा था कि इसके साथ जाओ, ये बहुत अच्छा है, पैसे हैं, घर गाड़ी है, तो उस आपका पार्टनर ना उस फैमिली मेंबर को भी ब्लेम कर रहा है, फ्रेंड्स को भी ब्लेम कर रहा है, जो भी लोग साथ थे उनका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दे रहे थे, सबको ब्लेम कर रहा है अंदर ही अंदर कि इन लोगों के वास्ते मेरा आज ये दिन दिखना पड़ा, नहीं तो कम से कम मैं तो उस इंसान के साथ लगा ही था, उस इंसान आपके साथ तो वो मतलब थे ही, लेकिन उन लोग ने कान भरने के चलते बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में लाकर आने के चलते आप आज दोनों नो कांटेक्ट में है, दूरिया हो गया है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं, फिर भी रहने को मजबूर है, क्योंकि आपका पार्टनर ने उसको कमिटमेंट दिया था, शादी कर लिया था, जो भी था, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ना चाहकर भी उस इंसान के साथ रहना पड़ रहा है। आपका पार्टनर एक दुनिया में एक ऐसी मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है जिसके साथ प्यार नहीं, उसके साथ रह रहा है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ये जो राइट नाउ करंट फीलिंग्स में, तो आपका पार्टनर को बहुत ही अपने में ही रोना आ रहा है। उनको लगता है कि मैंने खुद का ही पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, मैंने खुद का ही प्यार का गला घोट दिया है। आपका पार्टनर आपको लेकर जब सोचता है तब तो उसको ऐसे दुख आता है कि आप तो उसका प्यार का हकदार थे, आप उसका समय का साथ का हकदार थे, आपने तो उसको जी भर के प्यार दिया, कभी कमियां नहीं दी, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको हर चीज़ में कमियां दिया, प्यार में कमियां दिया, समय में कमियां दिया, आपके साथ में कमियां दिया, और बल्कि इतना कमियां देने के बावजूद भी तो उसका मन नहीं बढ़ा, उसने किसी और के साथ चले गया, तो अभी भी वो इंसान अभी दिख रहा है कि अपने कर्मों को लेकर पछता रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है और आने वाला फ्यूचर में इस रिग्रेट से उभरना चाहता है। ओके, नेक्स्ट है टू ऑफ सॉर्ट्स। टू ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बिल्कुल भी इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है, एक दोनों का भरोसा नहीं कर रहा है, एक दोनों का ट्रस्ट इशू हो चुका है, और आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा रुलाया, बहुत परेशान किया और बहुत ऐसी ऐसी बातें किया जो आपका पार्टनर का अंतर आत्मा से रोना आ रहा है। आपका पार्टनर का अंतर आत्मा से रोए जा रहे हैं वो इंसान, ठीक है ना, वो घुट घुट के जी रहा है, एक बहुत ज़्यादा घुट घुट के परेशानी में जी रहा है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को रत्ती भर भी अभी वैल्यू नहीं कर रहा है, रत्ती भर भी उसके साथ नहीं रहना चाहता, उसके साथ दूरियां लाना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर ऐसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को दिलो दिमाग में कंट्रोल करके रखा है। भले दिल में नहीं रखा तो कंट्रोल तो उसका दिमाग में करके रखा है, और आपका पार्टनर का आंख और हाथ दोनों तरफ से बांध दिया है, ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को कह दिया है, अगर तू मुझे इग्नोर करेगी, मुझे धोखा देगी, किसी और के साथ बिस्तर गर्म करेगी ना, तो तेरी जिंदगी तो खत्म, तेरे साथ साथ तेरे जो फैमिली है उसका जिंदगी भी खत्म कर दूंगा मैं, पूरी तरह से इस तरह से आपका पार्टनर को बोल चुका है, जिसके लिए आपका पार्टनर बहुत ज्यादा डरे हुए सिचुएशन को लेकर। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि पास्ट में उसने बहुत गलत कर दिया आपके साथ, आपको इग्नोर करके, आपको दूर देके, आपको दूरियां देके उसने गलत कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया उस इंसान ने। लेकिन आज का राइट नाउ आपका पार्टनर उसी बात को लेकर पछता रहा है कि आपको उसने दूर किया, अपने से दूर किया, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया, आपको रहते हुए भी वो दो जगह में सिचुएशन में खड़ा हुआ था, चौराहे पे खड़ा था वो इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर को ना समझ में नहीं आ रहा है वो उसको किस तरफ जाना है, क्या करना है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आगे कुआं तो पीछे खाई, ठीक है ना, तो अभी को कहाँ पे जाएगा उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बिल्कुल भी, क्योंकि आपका पार्टनर जब आपके तरफ देख रहा है ना, तो उनको लगता है कि आप भी इस टाइम पे इग्नोर कर चुके हो, इस इंसान को टोटली इग्नोर कर चुके हैं, आपने बोल दिया होगा इस इंसान को कि मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं, तेरे बिना भी मैं रहना सीख लिया हूँ। ओके, तूने मुझे इतना दुख दर्द दिया कि तूने ना अभी मेरी लायक ही नहीं है, तू इंसान, तू देख ले अपने आप को, देख ले तू, क्या तू मेरे लायक है, तो आपने इस तरह से बात कह दिए होंगे। और आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके पास आए भी, कॉल मैसेज करे, फिर भी आप रिप्लाई नहीं करोगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, जिसके चलते आपका पार्टनर मांस धार पे लटक चुका है, ना घर का ना घाट का। ओके, आपके पार्टनर अपने बुरे कर्मों को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, रो रहा है, उसको सुबह से रोने धोना चालू होता है और शाम तक, रात तक वो रोते रोते उसके आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, जिसके चलते अपने ही गलती को ठहराता है, अपने ही कसूरवार रहता है। और ये भी दिख रहा है कि जो भी गलती था आपका पार्टनर का ही था, ठीक है ना, आपका इसमें कोई भी गलती नहीं था, लेकिन आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में आपको ही गलत ठहराया था, क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ईगो हो, घमंड हो, इस तरह से भी देखा जा सकता है। राइट नाउ आपका पार्टनर
बहुत ज़्यादा परेशान है, टकिया गिला कर रहा है, वो इंसान रो रो के परेशान है अपने ही कर्मों को लेकर, और फ्यूचर में आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ देना चाहता है, आपको इग्नोर नहीं करना चाहता है, उसके मन में जो फीलिंग्स है आपके लिए वो खुल के बता देना चाहता है, लेकिन उसको इस टाइम पे लगता है कि आप इस टाइम पे सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, ना उसको एक्सेप्ट करोगे, इसलिए भी आपका पार्टनर आपके लिए कुछ भी ऐसा मतलब कॉल मैसेज या तो आपके लिए ऑफर नहीं कर रहा है। ओके, आपका पार्टनर पूरी तरह से फंस चुका है सिचुएशन में, एक दलदल में धंस चुका है, वो इंसान जहां से उभरना उसकी बस की बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में जब स्टार्टिंग में वो लोग मिले थे तो उन लोगों को लगा था कि वो लोग एक दूसरे के लिए बने हुए, एक दूसरे का सोलमेट है, एक दूसरे का ट्विन फ्लेम्स है, बहुत ही ज़्यादा प्यार था। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किए होंगे उन दोनों ने आपस में, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ फिजिकली पाना चाहता था और उसका पैसे से प्यार था, जिसके चलते आपका पार्टनर को ये चीज़ पता नहीं था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है, सच्चा प्यार है या दिखावा या लालच में है किसी चीज़ को लेकर, ये बात आपका पार्टनर को नहीं पता था। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पास्ट में जो बहुत प्यार दिखा रहा था तो आपका पार्टनर को लग रहा था कि अरे ये तो मेरा सच्चा प्यार है, ये ट्रू लव है मेरा, ये मेरे लिए बना है सिर्फ ये इंसान, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बावला हो गया था, मन में लड्डू फूट रहा था, लेकिन जैसे वो लोग देने पास आए, जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर को फिजिकली पा लिया है, आपका पार्टनर को यूज़ कर लिया होगा फिजिकली, आपका पार्टनर को पैसे को पा लिया हो, कमिटमेंट पा लिया हो, जब पा लिया तो आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर से मन भर चुका है। जब मन भर चुका है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अदर मुंह मारने के लिए सोच लिया। तो द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का साथ ना देके किसी और जगह में मुंह मार रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को पता चल गया है वो बात, और आपका पार्टनर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते उसने आपको दूरियां दे दी, आपके साथ जो सच्चा प्यार था, ट्रू लव था, एक सोलमेट कनेक्शन था, उसको तोड़ दिया था। उसने आपका प्यार को नहीं समझ पाया, सच्चा भावना को नहीं समझ पाया, और जो दिखावा कर रहा था, जो धोखा देने वाला था, जो शो ऑफ कर रहा था, उसका ज़्यादा बात माना और उसका ज़्यादा कहने के चलते उस इंसान ने उसके साथ तो सब कुछ कर लिया है। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको रत्ती भर भी प्यार नहीं दिया, ठीक है ना, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए पूरी तरह से अपने जान को भी निछावर कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी इंसान किसी सच्चे और अच्छे इंसान को धोखा देके किसी तीसरे के पास जाता है ना, ज़्यादा लालच में, ज़्यादा प्यार के लालच में, अक्सर वैसा इंसान धोखा खाता है। तो आपका पार्टनर को भी धोखा खा रहा है अभी। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने टोटली आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, रखेल बना के रखा है उस इंसान को। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर कह रहा है अगर तुम किसी और के साथ हो, किसी और से प्यार करते हो, किसी और के साथ तुम सो रहे हो, ठीक है ना, तो मुझे क्यों तुम फंसा के रखे हो, मुझे क्यों साफ साफ बोल नहीं देते कि तुम जाओ, मेरे लाइफ से क्यों निकाल नहीं देता। तब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कहता है तुम तो रहना ही पड़ेगा तुझे, तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, और मेरी मर्जी मैं किससे प्यार करूँ, किसका साथ सोऊं, क्या करूँ मैं, ये मेरी मर्जी, ठीक है ना। तुम मेरे प्यार के बीच में या तो मेरी लाइफ के बीच में एंट्री मत लेना, ठीक है ना। तुम अपना काम करना, तुम जिस लेवल पे हो, तुम गर्लफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड जैसा रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो। तो आपका पार्टनर को ऐसा बातें जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने सुना दिया ना, तो आपका पार्टनर का ना खून घोल गया उस इंसान को लेकर। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर का एक गलती था, उससे आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू किया था, बहुत ज़्यादा उसका साथ दिया था, हर एक कहना माना था। आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप उनका सच्चा प्यार थे, ट्रू लव थे, आपके साथ जो कनेक्शन था ना, एक सोलमेट का कनेक्शन था, लेकिन उसने सोचा नहीं और बहुत ज़्यादा लालच में, पैसे का लालच, फिजिकली डिजायर के चलते उस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। ओके, और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के है। अगर वो लड़की है तो चड्डी पहन के घूमता होगा, अगर वो लड़का है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका रिलेशनशिप, उसके लिए खाने पीने का काम है, इसके साथ उसके साथ रहना, ठीक है ना, बहुत ही मॉडर्न किस्म। उनको लगता है कि रिलेशनशिप ऐसा ही, आज इसके साथ तो कल इसके साथ, ठीक है ना। उसका मतलब ये नहीं कोई सच्चा प्यार या तो एक ही बंदे का साथ, एक ही बंदे के साथ अपने पूरी टाइम यूज़ करे, ऐसा लाइफ टाइम रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ऐसा बातें जब उन दोनों के बीच में हो गया तो दोनों का जो प्यार था, जो भी चीज़ था ना, वो सारे बदलता हुआ प्यार नफरत में बदल चुका है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उसको ऊपर ही डेविल का कार्ड है। तो आपका पार्टनर को लगता है आप इतने गुस्से में हो ना आपका पार्टनर की, अगर आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत भी करने आया तो आप उसका मुँह ही फोड़ दोगे, आप उसको गुस्सा मार दोगे, आप उसको पूरी तरह से मतलब ऐसा डांट फकार दोगे कि वो इंसान पूरी तरह से, जिस तरह
आप कह दोगे उसको कि जिस रास्ते से आया ना तू उसी रास्ते से निकल जा, पहली फुर्सत में निकल यहाँ से, दिखना नहीं चाहिए तेरा चेहरा, तू पनौती है, तेरे चलते मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गम मिला है, मुझे बहुत तकलीफ़ें मिली, जबकि मैं तुझे इतना प्यार करता था, मैंने तुझे कितना बार रोका कि ऐसा मत कर वैसा मत कर, लेकिन तू तो नहीं मानी, तू इतनी गंदी है, तू नीच है, तू बेईमान है, तू निकल यहाँ से। आप ऐसे कहोगे, इसलिए भी आपका पार्टनर ना आपको चाहता तो है इस रिश्ते में आना, फिर से नई शुरुआत करना, लेकिन उसको पता है कि आप सब कहोगे और उसको इग्नोरेंस मिलेगा, जिसके चलते आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपको मिस कर रहा है, उसके बढ़ते हुए कदम रोक रहा है। राइट ना, आपका पार्टनर को ऐसे भी देखा जा सकता है कि उसको सच्चा प्यार का अहमियत हो गया, सच्चा इंसान का अहमियत हो गया, सच्चे और झूठे का फ़र्क पहचान लिया उसने, कौन अच्छा है कौन नकली है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आपने तो उसके साथ बहुत ही अच्छा किया था, ट्रू लव किया था, आपने कभी भी ऐसा बात नहीं छुपाया, और आपका पार्टनर को ये भी एहसास हो गया कि आप लोग जब रिश्ते में थे ना एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे के साथ पूरा ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे छोटे से छोटे काम भी करते तो एक दूसरे को पूछ के करते थे, क्या मैं ये जॉब कर लूँ, क्या मैं वहाँ पे चले जाऊँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, ऐसे हो रहा है मेरे लाइफ में। बिल्कुल भी आप लोग एक खुली किताब की थी, खुली किताब का तरह था, लेकिन अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जोर जबरदस्ती आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहना पड़ रहा है, जबकि उसको प्यार भी नहीं है, ओके। लेकिन आने वाला टाइम आपका पार्टनर को लगता है कि किस्मत में आप लोग को मिलाया था, यूनिवर्स ने आप लोग को मिलाया था, श्री कृष्ण भगवान ने आप लोग को मिलाया था, और फिर से आप लोग को मिलाएगा। इस टाइम पे आपका पार्टनर डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मुझे फिर से इस इंसान से मिला दो, मतलब आपसे मिला दो, आपसे रियूनियन करा दो, फिर से एक मौका दे दो इस रिश्ते में। आइंदा से मैं इस इंसान को कभी धोखा नहीं दूंगा, चीट नहीं करूंगा, इस इंसान के साथ कभी बेईमानी नहीं करूंगा। जो मैंने बेईमानी किया, धोखा दिया, आज मुझे उसी का मतलब भुगतान मिल रहा है, मुझे समझ में आ गया है, ठीक है ना, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में कई ऐसे राज थे जो एक दूसरे को पता नहीं था, ठीक है ना, एक दूसरे को पता नहीं था। स्टार्टिंग में दोनों का बहुत ज़्यादा खूबियों को देखकर उन लोगों ने आपस में रिश्ता जोड़ा था, एक दूसरे को अच्छाई देखकर अट्रैक्शन में आकर रिश्ता जोड़ा था। जैसे उन लोगों ने रिश्ता जोड़ा, 1-2 महीने के बाद उन लोगों को जब एक दूसरे का सच्चाई सामने आया, जब एक दूसरे का कमियां सामने आया, तो वो सारी कमियां को हजम नहीं कर पा रहा, ना आपका पार्टनर और ना ही वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लगता है कि ये जो आपका पार्टनर है ये धोखेबाज है, एक नंबर का नीच और हरामी इंसान है, ये कभी भी बदल सकता है, ठीक है ना, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ज्यादा गेम प्लान करके रखा है कि ये आपका पार्टनर उसके साथ रहे भी तो ठीक है, ना रहे भी तो ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और जगह भी मुंह मार रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर अंदर ही अंदर खोखला बनते जा रहा है, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा उसको सैडनेस है। और जब भी रात होते है तो बहुत ज्यादा सोचने लगता है कि मैंने एक ऐसा इंसान को, मैंने हीरा को हीरा को छोड़ के कोयले को चुन लिया हो, ऐसा आपका पार्टनर का फीलिंग्स है। और ऐसा भी देखा जा सकता है, काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा रहा है कि फैमिली मेंबर ने, हो सकता है उसका मदर ने, नहीं तो बहन ने, नहीं तो हो सकता है कोई आसपास का उसका फ्रेंड सर्कल ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया था उनके लाइफ में, और बहुत ही ज़्यादा बोला होगा कि ये इंसान बहुत ही अच्छा है, ये है, तुम्हारे साथ लॉयल रहेगा, हमेशा तुम्हारे साथ देगा। तो आपका पार्टनर उन सभी लोगों का बातों में आकर उस इंसान ने आपके साथ गलत कर दिया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा बातें छुपाई, आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले, और जब आपको इंट्यूशन में था ना, आपका इंट्यूशन था कि आपका पार्टनर आपसे धोखा दे रहा है, आपको चीट कर रहा है, आपका पीठ पीछे भी रंगरलिया मना रहा है, लेकिन आपको ना प्रूफ नहीं था इस बात का, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर चोरी छुपे कर रहा था वो जो भी कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि सूरज और सच्चाई ज़्यादा टाइम तक नहीं छुपी रह सकती, सूरज और झूठ ज़्यादा टाइम तक छुपी नहीं रह सकती। तो वो जो झूठ ना आप पकड़ा गया, आपका अंदर से जो था ना कि हाँ ये इंसान किसी और के साथ, तो आपने ना देख ही लिया उस इंसान को रंगे हाथों। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके पास पकड़ा गया है वो किसी और के साथ गुलू गुलू करता हुआ, ठीक है ना, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए और दुखी हो गए और बहुत ही परेशान हो गए। काफ़ी रातों का नींद उस इंसान ने आपका उड़ा चुका था, आपका दिन का चैन सुकून सब कुछ छीन चुका था वो इंसान। और ये दिख रहा है द मून का कार्ड कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में तो खुश नहीं है, अपने लाइफ में भी खुश नहीं है।
आपका पार्टनर को लगता है कि जब से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया ना, तब से आपका पार्टनर का जो किस्मत था ना वो पूरी तरह से धरती पे आज से पटक चुका है, ठीक है ना। आपके साथ जब सोचता है कि उनको लगता है कि आपके साथ तो बहुत खुश था, हैप्पी था, उसका लाइफ में कुछ चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन जब से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया ना, तब से आपका पार्टनर का लाइफ में कमियां ही कमियां हैं, हर तरफ से दुख ही दुख है। एक दुख नहीं जाता तो दूसरा दुख सामने आ जाता है, मुसीबत का उसको ना अनगिनत मुसीबत मिल रहा है, अनगिनत। आपका पार्टनर को लगता है कि एक मुसीबत टलती नहीं कि दूसरा हाजिर रहती है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर पूरी तरह से खोखला पड़ चुका है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से खोखला कर चुका है। कुछ भी नहीं बचा आपका पार्टनर का लाइफ में, सब कुछ छीन लिया गया है, इज्जत से लेके पैसे तक छीन लिया है उस इंसान ने, और काफ़ी एक ऐसी नेगेटिविटी में डाल चुका है जहां से उभरना अभी नामुमकिन ही जैसा है। ओके, द मून का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो असली चेहरा था ना वो सामने आ चुका है, उसके लाइफ में क्या है क्या नहीं सब कुछ देख चुका है, और देख के बहुत ही हताश परेशान हो चुका है। उनको लग रहा था कि पास्ट में तो ये इंसान इतना अच्छा कर रहा था, मेरे वास्ते कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन ये जो कर रहा था, जो बोल रहा था ना, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। इसको ये मुझे फिजिकली पाना चाहता था, ये मेरे पैसे से प्यार करता था, या तो मुझे कोई नीचा दिखाना चाहता था। हो सकता है कि पास्ट में वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर ने, हो सकता है पास्ट में इस इंसान को गाली गलौज दिया होगा, जिसके चलते भी आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर से रिवेंज लेना चाहता था, बदला लेना चाहता, जिसलिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ज़्यादा दिखावा किया होगा आपका पार्टनर के लाइफ में आकर कि नहीं वो तो इंसान बहुत अच्छा है, आपका पार्टनर के लिए खुश रहेगा, आपका पार्टनर को पैसे से माला माल कर देगा। लेकिन ये नहीं था कि पीछे पीछे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन षड्यंत्र रच रहा था आपका पार्टनर को एक ऐसी एनर्जी में ढकेलने के लिए जिस तरह से आपका पार्टनर उस तरह एनर्जी से उभर ही नहीं पाए। अभी आपका पार्टनर ऐसे सिचुएशन में फंस गया, ना घर का ना घाट का, ऐसा भी दिख रहा है। अभी जो भी इंसान आप दोनों के बीच में बिच्छू का काम कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा कर नेगेटिविटी फैलाने के काम कर रहा था, उन सभी चेहरे को आपका पार्टनर ने समझ चुका है, उन सभी लोगों के बारे में आपका पार्टनर को पता चल गया है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मायूस है, दुखी है। अभी आपका पार्टनर को दुनिया के ऊपर से भरोसा उठ गया कि सब लोग चीटर है, सब लोग धोखेबाज है, ये दुनिया ही धोखेबाज है, ऐसे करके आपका पार्टनर को लगता है। और क्योंकि वो खुद ही धोखेबाज है, इसलिए पूरा दुनिया को धोखेबाज मान के बैठा है वो इंसान। जब उसको धोखा खाया, जब उसको समझ में आया ना, तब अभी आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी सोच रहा है कि मेरे लाइफ में इतना दुख क्यों आ गया, परेशानी क्यों आ गया, मैं तो आपका पार्टनर को लगता है कि वो जो आपका पार्टनर ने आपके साथ गलत किया था, जिसके चलते आपका पार्टनर को इतना दुख दर्द मिल रहा है। काफ़ी हद तक आप लोग का पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आप लोग का बद्दुआ है जो उसके लग गया है इस टाइम पे, आप लोग ने जो रो रो के जो एक एक आंसू जो बहाए थे इस इंसान के लिए, उस सभी का बद्दुआ आपका पार्टनर को लग चुका है, जिसके चलते आपका पार्टनर का जिंदगी तहस नहस हो गया है। आपका पार्टनर भले दिखने में कितना भी खूबसूरत हो, जवान हो, लेकिन वो इंसान खोखला बन चुका है, ठीक है ना, अंदर से पूरा खोखला हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। और अभी जो भी घमंड था ना उसका खूबसूरती में, एज में, या तो पैसे में, जो भी था ना, वो सारा घमंड उसका चूर-चार हो चुका है। द मून का कार्ड ये भी कहना चाहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे तो बिल्कुल भी कहीं कुछ भी करने का हिम्मत नहीं, उसका पूरा आलसी हो गया, निकम्मा हो गया है, जॉबलेस हो चुका है, और पूरी तरह से अंधेरे ने एक नेगेटिविटी में आपका पार्टनर को घेर चुका है। आपका पार्टनर आने वाला टाइम पे इस अंधेरे से, नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहता है, रास्ता ढूंढ रहा है। इस टाइम पे तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन वो रास्ता ढूंढ रहा है, ओके, इस नेगेटिविटी से निकलने के लिए, इस उलझन से, इस माया जाल से निकलने के लिए, ओके। नेक्स्ट ये है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है कि वो लोग स्कूल फ्रेंड हो, चाइल्डहुड फ्रेंड हो, नहीं तो हो सकता है कि उन लोग का पास्ट में रिलेशनशिप रहा हो, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने, हो सकता है कि उस इंसान को धोखा दे के आपके पास आया था, ठीक है ना, और जब आपका पार्टनर ने आपके पास आया था तो उस इंसान को धोखा मिला था, चीट मिला था, जिसका रिवेंज हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को लेने के लिए ना बहुत ज़्यादा गेम प्लान किया होगा, ओके। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर स्टार्टिंग में तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत ही खुश था, उनको लग रहा था कि ये इंसान मेरे लिए ही बनाया गया है, हम लोग सोलमेट है, हम लोग मेट ईच अदर है, हम लोग एक दूसरे के लिए बना था।
तो टू ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को स्टार्टिंग में उस थर्ड रोमांटिक से पाकर बहुत खुश था, बहुत ही हैप्पी था, आपको टोटली इग्नोर कर चुका था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जो इतना खुश हो रहा है, इतना जो खुशी महसूस कर रहा है उस इंसान के साथ, बल्कि वो सब दिखावा है, पल भर की है। पल भर की खुशियाँ के लिए 2 दिन की चांदनी के चक्कर में आपका पार्टनर ने आपका साथ हाथ सब कुछ छोड़ दिया था। अभी ये दिख रहा है कि उन लोगों का जो प्यार था ना नफरत में बदल चुका है। अभी आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ दोस्ती भी नहीं रखना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन दोस्ती के भाई लायक नहीं है वो इंसान, ठीक है ना, पहचान वाला भी नहीं बताना चाहता है उसको, पूरी तरह से उसे डिटैच होना चाहता है। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान है, आपका पार्टनर को भी नहीं छोड़ेगा। आपका पार्टनर को तो पा तो लिया ही उसने, आपका पार्टनर को तो खोखला कर ही चुका है हर तरफ से, लेकिन ऐसा है कि छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। आपका पार्टनर ने उससे गिड़गिड़ाया, घुटने के बल पे आकर उससे माफी मांगा कि तुम अगर किसी और के साथ प्यार करते हो, किसी और के साथ तुम्हारा रिश्ता चल रहा है तो मुझे छोड़ दो ना, मेरे लाइफ को फ्री कर दो। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं फ्री नहीं करूंगा, भले मैं कितना तुम्हारे अलावा मैं 10 रिश्ते में और भी है, तुम्हारे से 36 है मेरे साथ लगा पड़ा है, मेरा रिश्ता और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ और तुम मेरे वास्ते आए थे। अब मैं तो तुम्हें सब कुछ ले ही लिया, तुम्हारे जो भी लेना चाहता था, जो भी डिज़ायर था मैंने तो पूरा कर ही लिया, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम रहो या ना रहो। और हाँ, और तुम अगर मेरे लाइफ में आ रहे हो, मुझे कुछ बोल रहे हो तो मत बोलो, मैं कोई सुनने वाला नहीं। तुम रहना है तो रहो, रखेल बन के रहो, एज अ नौकरानी बन के रहो, ठीक है ना। और मेरे लाइफ में ज़्यादा टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। मैं किसके साथ सोऊं, किसके साथ उठूं, किसके साथ खाऊं, ये मेरी मर्जी। ओके, तुम अपना काम करो, तुम आए थे खुद के मर्जी से लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। और तुम्हें ये मेरे को छोड़ के जाने वाला बातें निकाल दो दिल से, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं। तुम चाहे घुटने के बल पे रो रहो या चिल्लाते रहो या परेशान हो जाओ या तुम मर जाओ, लेकिन तुम्हें इधर ही मरना पड़ेगा, इधर ही तुम्हें सर पटक पटक के मरना पड़ेगा, तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला। आपका पार्टनर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को लीगल इश्यू में फंसा चुका है, जिसके चलते आपका पार्टनर चाहकर भी उस सिचुएशन से नहीं निकल पाया। अभी आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए ये सब सोचते हैं कि वो इंसान दोस्ती का भी लायक नहीं है, वो बिल्कुल भी लायक नहीं, वो तो प्यार का दूर की बात, वो दोस्ती का भी लायक नहीं है। आपका पार्टनर को बहुत बड़ी गलती हो गया जो उस इंसान को अपना ट्रू लव मान लिया था, सच्चा प्यार मान लिया था, सच्चा हमसफर मान लिया था। वो लालच में आकर ऐसा हो गया है, आपका पार्टनर का पैर फिसल गया था, ठीक है ना। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप उनका प्यार को डिजर्व करते थे, आप उनका समय को, आपका साथ डिजर्व करते थे। वो आपके साथ जो रहकर उस इंसान को जो फील आता था ना, एक कंफर्टेबल फील आता था, आपका पार्टनर आपके साथ रहकर कंफर्ट फील करता था, आपके पास सुकून था, लाइफ का हर एक खुशियां था, आप लोग के बीच में इक्वल गिव एंड टेक थे, आप लोग ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिताया। उस सारे अच्छे टाइम को याद कर रहा है और आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल इंसान हो, आप बहुत ही ज्यादा इनोसेंट भी हो, ठीक है ना, आप बहुत ही प्यार वाला इंसान हो, आप प्यार डिजर्व करते हो, आप साथ में डिजर्व करते हो, आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन आपका पार्टनर ने क्या किया, आपको धोखा दिया, चीट किया। 2 दिन की चांदनी के चलते उसने जिंदगी भर का प्यार को ठुकरा दिया। अभी आपने ही किए हुए पर शर्मिंदा है वो इंसान। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है ऊपर ही टू ऑफ सॉर्ड्स है, उनको लगता है कि आप नहीं मानोगे, आप उनको स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगता है कि उसको तो अभी जूठा हो गया। वो जूठा इंसान को लेकर क्या करेंगे, जूठा चीज को खाना मुझे पसंद नहीं है, आपको ऐसा लगता है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर को किसी और ने जूठा कर दिया है, तो आपको बिल्कुल भी उसका जूठा पसंद नहीं है, आपने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी सोचता है कि आप किसी और के साथ अपना फीलिंग्स को शेयर कर रहे हो, किसी और के साथ आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो, किसी और को आपने चुन लिया है, ऐसा आपको पार्टनर को लगता है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है, परेशान है और वो बिल्कुल भी इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है आपको किसी और के साथ। उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वो गुस्सा अपने तक ही रख पा रहा है, आपको भी शो ऑफ नहीं कर पा रहा है कितना गुस्सा आ रहा है उसको, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो ना पूरी तरह से इस रिश्ते में जो भी उसका हक था, वो हक आपका पार्टनर ने खुद ही इस हक को उसने खत्म कर चुका था। आपका पार्टनर को लगता था मेरा जो हक था ना इस रिश्ते पे, तो वो हक तो मैंने खुद ही खत्म कर दिया है, खुद ही मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है, रायता फैला दिया है। अब मैं कैसे किस तरह से मुंह दिखाऊं और किस तरह से कहूं कि तुम किसी और के साथ मत जाओ। आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं, तुमसे ही आगे बढ़ना चाहता हूं।
राइट ना आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है, वो कहना चाहता है एज अ उसको हस्बैंड वाइफ या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में अगर आप नहीं लोगे ना, एटलीस्ट दोस्ती तो बना लो उससे। वो इंसान आपको चाहता है कि पहले आपके साथ दोस्ती कराएं, फिर आपका धीरे धीरे ट्रस्ट को जीते, विश्वास को जीते, फिर पहले जैसा आपके साथ रिलेशन बनाए, ठीक है ना। लेकिन ये दिख रहा है कि आपने पूरी तरह से इस इंसान को समझ चुका हो और आपका तो कहना यही है कि तू अगर किसी और के साथ में बिस्तर गर्म कर चुका है तो मेरे साथ आगे कोई मतलब नहीं, तू अभी झूठा चीज हो गया, अभी झूठा चीज मुझे पसंद नहीं है। आपने भी साफ इस तरह से अपना पार्टनर को कह दिया होगा, नहीं तो आपके मन में है जिसके चलते आपका पार्टनर ये सब सोच रहा है। आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर किसी भी तरह से माइंड गेम खेल के, पॉलिटिक्स करके वो इंसान आपसे बात करना चाहता है, फिर से आपके साथ इस रिश्ते में हैप्पी मोमेंट जीना चाहता है, फिर से आपका पार्टनर इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं वो। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक जो है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। गाइस आपके लिए कार्ड आया है द चैरियट का कार्ड। आपका पार्टनर कहना चाहता है डियर अभी मैं अगर तुम्हारे लाइफ में आऊँगा ना तो मेरे साथ ना बहुत कुछ 19-20 होगा, बहुत सारे लोगों के साथ मुझे बहुत सारे लोगों को जवाब देने पड़ेंगे, बहुत सारे झगड़े होंगे, बहुत ज़्यादा क्लैश होंगे, ठीक है ना। और मैं ऐसे मुसीबत पे फंसा हूँ, बहुत सारे लोगों से बीच में घिर चुका हूँ, जिसके चलते मैं अभी तुम्हारे लिए एक्शन नहीं ले सकता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता इस टाइम पे। अगर मैं करूँगा ना तो मेरे लाइफ तो बर्बाद है, मेरा पूरा बहुत लोगों के साथ झगड़ा हो जाएगा। तो आपका पार्टनर कहना चाहता हूँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ इस टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकता, सब मैंने गड़बड़ करके रखा है, लेकिन आने वाला टाइम पे मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ जाऊंगा, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है तो आप देखेंगे कि आपका पार्टनर और आपका अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है आप दोनों का मिलना, तो कब तक मिलना होने का चांसेस है, कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया था व्हील ऑफ फॉर्चून। आप लोग और सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग में आप लोग मिल सकते हो। और नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बताता है कि आप लोग बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स नहीं तो 10 डेज में आप लोग का कॉन्टैक्ट होने के पॉसिबिलिटीज है। ओके गाइस, देखते हैं आपके लिए डिवाइन ने क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमें हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस दीजिए एक। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकला है द हेरोफेंट। द हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि आपको बोल रहे हैं श्री कृष्णा भगवान कि आप स्पिरिचुअल होइए। आप अपने लाइफ में जो भी आपका फैमिली मेंबर कह रहे हैं ना, आप फैमिली मेंबर की बात मानिए। फैमिली मेंबर अगर आपको किसी और जगह में रिश्ता या तो शादी के लिए बोल रहे तो उनका बात मानिए। आप इस इंसान को भूल जाइए, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान आपके लायक नहीं है पूरी तरह से। आपको डिवाइन ये बोल रहा है ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा, आपको ये भी बोल रहा है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे यही इंसान चाहिए तो फिर आपका कॉल है, ये आपको कॉल लेना है कि आपको क्या करना है। ओके, डिवाइन बोल रहा है कि हाँ अगर आपको पूरा जिद है कि यही इंसान चाहिए तो आप रो के मरो कैसे भी करके रुको, लेकिन आपको ये इंसान भी आने वाला टाइम पे आप ही का हाथ में इस इंसान का भी फैसला आएगा। एंड ऑफ द मोमेंट पे वो इंसान का जो फैसला रहेगा ना इस रिश्ते में तो आप ही का हाथ में रहेगा कि आपको चुनना है या नहीं है, डिवाइन ये बता रहा है। और द हेरोफेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप स्पिरिचुअल होइए, भगवान को भक्ति में लगिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने लाइफ को एक नेगेटिविटी से निकालिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, लोगों का मदद कीजिए, अपने लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। और कोई या तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान है तो आप किसी से गाइडेंस लीजिए, कोई बड़े इंसान से गाइडेंस लीजिए, कोई टारो रीडर से गाइडेंस लीजिए, नहीं तो कोई आप में ऐसे भक्ति मार्ग में नहीं तो कोई ऐसा गाइडेंस लीजिए जो आपका समझाए, ठीक है ना। और श्री कृष्ण भगवान का आपके लिए ब्लेसिंग्स भी तौर पे ये भी है कि आपसे कोई धोखा नहीं कर सकता, आपसे कोई चीट नहीं कर सकता। अगर किसी ने किया भी है ना तो आने वाला टाइम पे वो इंसान खुद ही आपको घुटने के बल पे आके आपसे माफ़ी मांगेगा, क्योंकि आपके ऊपर ना श्री कृष्ण भगवान का पूरा हाथ है, साथ है, और आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ओके गाइस, तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।